अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं नए व्लॉग के साथ आ गई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लास्ट वाले व्लॉग के मैंने सोचा मैं कमेंट्स दे देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह सुबह चाय, और वही भी अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ चाय सारा कुछ डाल के मिक्स करके बस चढ़ा दी चाय। तो लास्ट जो आपके कमेंट्स थे ना, वो आप लोगों ने बहुत 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 कमेंट्स किए कि आज वीडियो में शोर बहुत था। वाकई ये ना आप सही कह रहे हैं, शोर बहुत था। नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं जो ना आइंदा या तो फिर मैं माइक्स लेके जाऊंगी या फिर मैं बच्चों को अलग करके बड़ों के साथ गेम खेलूंगी। इसमें जो था ना मसला ये था कि जो सारा, आयत और जो इब्राहिम है, वो तीनों जो है ना वो छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो हम लोगों ने वहीं पे हमने क्वेश्चन गेम स्टार्ट कर दी। इस वजह से शायद ज़्यादा शोर था। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं मेक श्योर करूँगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ये बात। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि कोस्टर से जो सवाल करने थे, कोस्टर से सवाल करने थे। तो कोस्टर का ये मसला है कि मुझे नहीं पता था कि कोस्टर भी आ रही है। असल में वो लोग कोस्टर को भी साथ लेके कहीं और पे भी गए हुए थे ना, वो वहीं से वापस आए तो साथ उनकी कोस्टर भी थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि कोस्टर भी है तो शायद मैं उसके लिए भी कोई क्वेश्चन रख लेती। मेरे माइंड में नहीं था कि कोस्टर भी आएगी, तो इसलिए मेरा पहले से माइंड यही बना था कि सितारा और साजिद भाई से मैं क्वेश्चन करूँगी। इस वजह से उसे क्वेश्चन नहीं किए। तो नेक्स्ट टाइम चलें, देखेंगे, कोशिश करेंगे कोई कोसर के लिए भी कोई गेम रखें। वैसे आपको पता है कि सितारा से मेरी फ्रेंडशिप है, सितारा से मेरी दोस्ती है, तो वो इस तरह से मैं अचानक से कोसर से मेरी जो है ये मुलाकात हुई थी ना, ये फ़र्स्ट टाइम इतनी जो है ज़्यादा टाइम के लिए मुलाकात हुई थी। वैसे उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और वाकई वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। मैंने उससे पहले ही पूछा था कि आप माइंड तो नहीं करेंगी मैं क्वेश्चन आंसर गेम इनसे कर लूँ, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं माइंड करती, आप करें। और उसने भी खूब इन्जॉय किया, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। खैर सीरियसली ये गेम इतने मज़े की आपको शायद वहाँ पे ना लग रही हो, क्योंकि आप लोग कह रहे थे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको शायद यूट्यूब पे इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन असल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। मैं जो हूँ ना, मैं भी ज़िंदगी को मैं चाहती हूँ कि बंदा खुल के जिए, थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, बंदा इन्जॉय करके जिए। इसलिए मेरा होता है कि कुछ ना कुछ बंदा ऐसा कुछ करता रहे कि खुद भी खुश हो और दूसरों को भी खुश करे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने खुश हुए, इतने अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए। और कमेंट्स में मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कमेंट्स, क्योंकि ना मुझे ये होता है कुछ तो ऐसे लोग हो गए हैं जो कि हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं तो उनके ढूंढ ढूंढ के पढ़ रही होती हूँ कि उसका कमेंट आया, उसका नहीं बाय नेम मैं पहचान गई हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे मज़े के कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे मैं और बिलाल वॉक के लिए निकले थे। पिछला पूरा महीना हमने वॉक नहीं की, वैसे हम लोग रेगुलर वॉक करते हैं, लेकिन पिछला पूरा महीना हम बिज़ी रहे थे, हमने वॉक नहीं की थी। आज से हमने दोबारा वॉक स्टार्ट की। हमने कहा चलो दोबारा से वॉक स्टार्ट करें। और वॉक करते हुए मुझे किसी घर के बाहर बहुत ही प्यारी फ्लावर अरेंजमेंट नज़र आई। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, जिनको फ्लावर्स लगाने का शौक़ है उनको थोड़ा सा आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और आजकल वैसे भी मौसम है फ्लावर्स का, तो बड़े प्यारे प्यारे कलर्स के और बड़े डिफरेंट डेकोरेशन के साथ उन्होंने किए हुए थे। ये मौसम ऐसा होता है ना कि आप जिस तरफ भी देखो आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे ही कलरफुल हर जगह पे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स लगे होते हैं। जो हमारा काम वाले हैं वो छुट्टी पे गए हैं, तो जब छुट्टी हो जाती है ईद पे सारों को हम भेज देते हैं छुट्टी, और फिर हम सब मिलके काम करते हैं। ये मेरी बेटी को देखे, सारा को कह रही मैं बर्तन धो के दूँगी, और मैं से कह रही हूँ सारा आप नहीं धो सकती हो, पर सारा मैडम कह रही नहीं मुझे धोना है। अब ये चेयर बिछा के बर्तन धो रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इफ्राहिम क्या कर रहा है। अभी मैं किचन बाकी साफ़ करूँगी, सारा थोड़ी सी बस एक दो बर्तन धो लो, बाकी मामा धोएंगी, आप डस्टिंग कर लो, ठीक है। के बालों की हालत देखो, सारा जल्दी से डस्टिंग कर लो, फिर मैं आपको रेडी करती हूँ, ठीक है। ठीक है यार, इस तरह नहीं रहते घर में। ये क्या हालत है सारा की चलो अच्छे से डस्टिंग करो, सारा जल्दी करो, फिर मामा को और काम भी है। शाबाश, सही तरीके से, बिल्कुल कोई निशान ना रहे। आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी भी वीडियो बनाऊँ ना। इब्राहिम यार, मैं ना ये देखो चूल्हा साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने उतारा हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ बिल्कुल साफ़ हो जाए। अभी मैं आपकी ठहर बनाती हूँ ना, आपने काम कंप्लीट किया जो मैं आपको देखे आई थी। कौन सा? इस कमरा सेट करो। शाबाश मेरा बेटा। ये जो इब्राहिम है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना करके देता है काम। जब छुट्टी जाते हैं ना, ये स्पेशली ईद पे जो है ना वो मैं सबको भेजती हूँ। ईद पे मैं किसी को भी रोकती नहीं हूँ, छुट्टी भेज देती हूँ। तो तब सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मैं। इब्राहिम मेरा प्यारा बेटा है। हम लोग यहाँ पे निकले थे खाना खाने के लिए। आज मेरी किडनी में काफ़ी दर्द था, मेरी लेफ़्ट किडनी में ना दर्द हो रहा था। मुझे जब किडनी में दर्द हो बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ भी ना डायलिसिस से हुई थी। उनको भी किडनी में दर्द था और डायलिसिस हो रहे थे जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी।
तो बस दुआ कीजिएगा कि कोई मसला ना हो। मुझे तो जब भी दर्द होता है किडनी में मुझे बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। अल्लाह सबको सेहत दे। अभी हम पहुंच गए, अब वेट करें, ऑर्डर में दे दिए। इधर गाड़ी में बैठ के खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह जो है ना वो अच्छी नहीं है, इसलिए हम गाड़ी में बैठ के आएंगे। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही। अच्छा, तुम लोगों को पता है क्या बात हुई है मेरे साथ? मुझे आपके बाबा ने कोई ईदी नहीं दी। बाबा क्यों नहीं दीदी? ईदी कहाँ है मेरी? हाँ ईदी कहाँ है? हाँ, किधर है? ईदी आपके पर्स में। नहीं, आप मुझे मेरी ईदी देना, मुझे ईदी दें। ईदी लो आपकी। मम्मा आप भी ईदी दे हमें। आपको मैंने ईदी के तौर पे जो ईद के ड्रेसेस लेके दिए थे वो। क्या? ईद की ड्रेसेस का नहीं मैंने बात की, मैंने ड्रेसेस का तो जिक्र ही नहीं किया। आपने तो ईद के कोई ड्रेसेस इस बार मैंने लिए ही नहीं। मुझे चाहिए ईदी। अच्छा, ईदी, चाहिए। हाँ। अच्छा, यादाश्त भी कमजोर है। बाबा ईदी में 100 रुपए दे दें बस। मैंने कहा किसी तरह इब्राहिम, तुम मेरे बेटे हो या किसके बेटे हो? मतलब आपने कहा ईदी चाहिए तो ईदी। लेकिन एक और भी मसला है ना, देखो हाँ। वो ईद के तो 3 दिन खत्म हो गए, अब तो ईद खत्म हो गई, अब तो नेक्स्ट ईद पे होगा। यार ईदी दे मुझे। मामा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कुछ नहीं, इसका नाम मैंने कैदू रखना है बस। चाचा कह दूं? चाचा कैदू। अब मैं कुछ कर नहीं सकता। चाचा कह दूं? फिर पता कौन था? सारा आप क्या कहती हो? मैं कहती हूँ कि मम्मा आप इन्हें ईदी दे और आप इन्हें ईदी दे। तो सारा आप अपने पैसे दो। नहीं नहीं, सारा एक तो पिन हटाओ मुंह से, इसे पिन में नहीं डालते, मुंह में नहीं डालते। और दूसरा होता है कि लड़कियां ईदी नहीं देती हैं, लड़के ईदी देते हैं। तो फिर हमें नानू ने क्यों दी थी? हाँ सारा, देखो मामा को भी तो मुझे ईदी देनी चाहिए ना। और हमें उनने क्यों दी थी? क्या कहते हैं आयत की मम्मा ने? तुम दोनों को में से किसी को अपनी माँ प्यारी नहीं है? है मामा, मगर अब ईद खत्म। बाबा ईदी दें जल्दी से, बस ईदी दे नहीं मुझे। देखिए, बच्चों ने फैसला कर दिया है। मैं जा मामा रही को हूँ। पैसे दे, मामा को पैसे दे। मामा को पैसे दूं? कोई बचत नहीं है, कुछ चांस नहीं है कोई कि बचत हो जाए। ईद गुजर गई है ना। नहीं ना। अच्छा चलो। बस अब तो सारा ने भी कह दिया और सारा आपकी फेवरेट है। चले ईदी निकालें। अच्छा, लेट इसलिए हुआ कि मुझे इस बार याद ही नहीं रही कि मुझे ईदी लेनी है। ये रहे, फिर आप निकाल लें जी। हाँ क्या मतलब? बाबा, जी बेटा। ये तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ ईद में। क्यों, क्या हुआ है? ये आपने पूरा वॉलेट दे दिया इनको। तो मामा है ना वो। मामा और बच्चों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मतलब बच्चे अल्लाह की रहमत होती है, तो मामा क्या है? मामा इंसान। जहमत। मामा जहमत है। बेटा मुझे तो सारा पर्स मिल गया। मामा सुने, मामा मुझे मामा चेक करो इसमें कितने ज्यादा पैसे हैं। चिली मैं चेक बेटा करूं? पैसे हैं इसमें, मैंने चेक कर लिए थे, इतना फिक्र करो। मामा नहीं, ठीक है, आप ठीक है, मामा जाती हो रही है मामा मेरे से साथ। रिक्वेस्ट Thank करो कि you. सारे ना ले लें। जस्टिस फॉर इब्राहिम, जस्टिस फॉर इब्राहिम। मैं कोर्ट में जाके FIR लिखवाऊंगा आप लोगों के। तो मुझे ईदी मिल गई है और अब मैं अपनी पसंद से शॉपिंग करूँगी। हमारा खाना आ गया था। ये सदर में एक जगह है, वहाँ पे कबाबों की कढ़ाई बहुत मज़े की होती है। इनकी कबाबों की जो कढ़ाई है ये इतनी टेस्टी है कि हम सब की फेवरेट है, पूरी फैमिली की ये फेवरेट है। ये हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। इनकी जो है ना मशहूर भी बहुत है वैसे सदर में। ये आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा जिसने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना, कभी देख के मेरा दोबारा दिल कर रहा है खाने का। यहाँ पे हम आए थे, इब्राहिम ने अपने जॉगर्स वगैरह लेने थे, ब्लैक जॉगर्स चाहिए थे, उससे शूज़ चाहिए थे स्कूल के। तो मैं ना यहाँ पे मैंने इब्राहिम को बोला था कि आप अपने ईद के पैसों से ईदी से लेंगे ख़ुद शूज़ जो आपने लेना है। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि अब उसकी एज ऐसी हो गई है, माशाल्लाह से 12 इयर्स का हो गया, तो मैं चाह रही थी कि उस पर थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उसको एहसास हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने पैसों से कुछ लेना है, कहीं पे यूज़ करनी है, कोई प्रॉपर चीज़ लेनी है, हर चीज़ खाने पीने में ज़ाया नहीं करनी। वैसे तो हमेशा हम ही लेके देते थे और हम इसको वैसे भी हम इसको मंथली जो है वो पॉकेट मनी भी देते हैं, ये वो सेविंग भी थोड़ी बहुत इसको मैं सिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रही थी कि उसको ये पता हो कि अगर मुझे इस तरह से बड़ी अमाउंट मिले तो उसको मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं कह रही थी कि अब उस पर एहसास होना शुरू हो जाए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ। तो इसलिए मैंने चाहा कि वो अपने पैसों से खुद ले, ताकि उसको हो कि मैंने ये अपने पैसों से लिया। इस एज में जाके ना बच्चे को थोड़ा बहुत ऐसी बातें सिखानी पड़ती हैं कि अब आपने कैसे अपने पैसों को कैसे यूज़ करना है, कैसे उन्हें यूटिलाइज़ करना है। ये जो ड्राई फ्रूट की शॉप होती है ना, ये मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आप देखें ना कितने प्यारी तरीके से सारा कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाया हुआ है कि जिसका नहीं भी दिल कर रहा वो आए और यहाँ से लेके जाए। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और अभी तक आपने ये सॉफ्टो आइसक्रीम नहीं ना ट्राई की तो समझे आप पैदा ही नहीं हुए। जैसे वो कहते हैं ना, जिसने लाओ नहीं दिखा वो जमया नहीं, वो वाली बात है।
कि ये वाली आइसक्रीम जो है ना बहुत मशहूर है। अच्छा, सदर पे है ना? ये बैंक रोड सदर में है। अच्छा बताएं जी, खानी आप लोगों ने? गला अगर ख़राब हो गया तो नहीं होता, नहीं होता। वो हम संभाल लेंगे। संभालोगी कैसे? कैसे संभालते हैं? हाँ, पूरी पूरी रात किसको जागना पड़ेगा? मम्मा। चले आए, चलो आ जाए। तो होती है। ये सदर इतना अच्छा बन गया ना कि यहाँ पे खुली जगह पैदल चलने की, आप जहाँ मर्जी चलो, जो मर्जी करो। साफ सुथरी। हाँ, साफ़ सुथरी भी हो गई है, बेतहाशा रश। अच्छा, ये ना करंट वाली चीज़ है। क्या चीज़ खानी है? कौन सी खानी है? ये भी खानी है। हाँ जी, कौन सा फ्लेवर खाना है भाई? क्या? जो ऊपर से ये हो गया, ये ले बस, चलो। इस पे वो चॉकलेट नहीं, चॉकलेट मुझे भैया वाला चाहिए। इसके लिए रेनबो स्ट्रॉबेरी। भैया क्या है वो बोला? आपको रेनबो अच्छा ठीक है, वो मैं खा लूँगी। भैया का है वैसे। ओके अंकल। जैसे भैया का वैसे। ब्लूबेरी पाइनएप्पल और हो सभी रेनबो जी, रेनबो स्ट्रॉबेरी हो गई और ब्लूबेरी पाइनएप्पल तो मम्मा एक बार दिखाएं। चलो बस दिखाओ। मजे की है ना? अपनी दिखाओ। और क्या है बिलाल? ये ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स, चने। ऊपर चलते हैं, छोड़ो यहाँ नहीं आते, ऊपर चलते हैं। हाँ अब बाहर चले आप। नहीं नहीं, ऊपर ले चलते हैं। हम आते हैं शॉपिंग करके। अभी इधर आपका दुपट्टा ठंडा है वे। मम्मा से दुपट्टा ठंडा हो गया। सदर में सॉफ्टो के पास ही 1 पाउंड शॉप नई ओपन हुई थी। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी, मुझे तो बड़ी पसंद आई थी चीज़ें। मेरा तो दिल कर रहा था मैं लेना शुरू कर दूँ। ख़ासतौर पे ये डब्बे बड़े डिफरेंट उन्होंने रखे हुए थे। अगर आप सदर जाएँ तो इस 1 पाउंड शॉप का ज़रूर चक्कर लगाएं। इनके पास चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी वैरायटी है इनके पास, और ये सब चीज़ें 1 पाउंड में मिल रही थी। तो ये तो हमें आम भी हम किचन में यूज़ करने वाली चीज़ें जो है ना, वो इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। और यही चीज़ें जो हैं वो सदर CST वगैरह या कहीं हम और जाते हैं तो इतनी महंगी मिल रही होती हैं। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इतनी सस्ती प्राइस में मिल रही हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद आई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं लेती हूँ, ये मैं फिर आऊँगी दोबारा तो वो देख के आराम से तसल्ली से लूँगी। अभी जल्दी जल्दी में जो है ना वो मैं चीज़ें नहीं लेना चाह रही थी। स्पेशली इनके जो ग्लास हैं वो तो मैं सोच रही थी कि समर्स में तो ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं और टूटते भी हैं शीशे के बार बार। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से ना मैं ढेर सारे ग्लास ले जाऊँगी। रीज़नेबल भी हैं और आम यूज़ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इनके कप्स भी मुझे बहुत पसंद आए थे। इन्होंने मुझे कहा कि 570 का मेरे ख्याल से बता रहे थे कि पूरा सेट आपको मिलेगा, और पता नहीं 270 के 2 कप्स मिलेंगे, इस तरह से मुझे कुछ बता रहे थे। बहुत रीज़नेबल बहरहाल उन्होंने मुझे बताया था, और आम यूज़ के लिए बहुत अच्छे थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। मतलब जो प्राइस बताए थे उसके हिसाब से, मतलब आम अगर आप जो यूज़ करते हैं ना, आपके बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं तो टूट ना जाएं, तो वो आपको टूट भी जाएं तो आपको परेशानी नहीं होते, इतने रीज़नेबल प्राइस में थे। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा चक्कर लगाऊंगी और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी। और मैंने आपको भी शो किया कि आप लोग भी देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तान में मैं जो कुछ दिखाती हूँ कहते हैं पाकिस्तान इतना महंगा है, पाकिस्तान इतना महंगा है। तो पाकिस्तान सस्ता भी है, कुछ चीज़ें वहाँ पे कम प्राइस में भी मिलती हैं। खैर आज तो मैं खुद हैरान हो रही थी कितनी सस्ती चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पर। अच्छा, एडिटिंग करते हुए मुझे पता चला कि आज तो मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। असल में मेरी तबीयत थोड़ी, मैंने बताया ना मेरी किडनी में थोड़ा दर्द था, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपनी वीडियो में ख़ुद भी आऊँ। ये बाद में एडिटिंग करते हुए मुझे नज़र आया कि आज वीडियो मेरी पहली दफ़ा ऐसी आई है जिसमें मैं हूँ ही नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि फिर भी आप मुझे अप्रिशिएट ही करेंगे, अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो भी। ये वाली लाइट्स जो है ना मुझे बहुत पसंद आ रही थी तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, बाद में ले लेंगे। फिर मैं ड्राई फ्रूट की दुकान पे चली गई। पहले मैं बिलाल से कहती, बिलाल कहते नहीं तुम वहाँ जाके बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, पैसा खर्च करती हो। लेकिन मैंने कहा नहीं ज़्यादा चीज़ें नहीं लूँगी, मैं चली जाती हूँ। और यहाँ से इफ्राहिम के फेवरेट काजू हमने लिए और 2-3 चीज़ें और ली, पता नहीं टांगरी एक होती है वो ली, और इस तरह से कुछ चीज़ें हमने ली। और ये था कि अभी वैसे ड्राई फ्रूट का मौसम इतना नहीं है क्योंकि गर्मी हो रही है, तो वैसे सर्दियों में ही ज़्यादा चलता है। लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत मैंने लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा जो इनकी शॉप को देख के लालच आ जाता है ना, जो इनकी डेकोरेशन को देख के, तो मैंने कहा वो लालच हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये है टांगरी, पता नहीं आप लोगों को पसंद होगी नहीं होगी, आप लोग खाते होंगे नहीं, ये मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है।
और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।